ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के मोर्चरी हाउस की, जहां पर आपको बता दें कि करनाल में कल देर रात एक दुखद हादसा हो जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि कल ग्रीन बेल्ट में 3 महिलाएं सैर करने के लिए निकलती हैं और किस तरह से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उन्हें टक्कर मारती है। जहां पर आपको बता दें कि एक महिला अंजू, जिनका नाम है, और साईं मंदिर में सेवादार भी थी, वो भजन गायिका थी, उनकी जो है मौत हो जाती है। जिसके बाद और दो दूसरी महिला हैं शशि पावा, उनकी इलाज के दौरान जो है मृत्यु हो जाती है। हालांकि जो तीसरी महिला है उनका इलाज चल रहा है। तो देख सकते हैं कि जो पोस्टमार्टम हाउस है, तमाम जो लोग हैं करनाल के, उनके जो जानने वाले हैं, परिवार के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, देख सकते हैं कि वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। आपको बता दें कि किस तरह से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी 3 महिलाओं को जो सैर कर रही थी ग्रीन बेल्ट में, उन्हें टक्कर मारकर फरार हो जाती है, जिसमें से 2 महिलाओं की जो है मृत्यु हो जाती है। जो कार्रवाई होगी और जैसे कि उन्होंने बोला था कि टाइम बाउंड नहीं, बट उन्होंने अपनी अलग अलग टीम्स बना दी है, 5-5 लोगों की अलग से टीम बना दी है और जो नंबर था वो ट्रेस आउट कर लिया है, ट्रेस आउट करने में जा रही है, क्योंकि जो सीरीज़ थी वो कह रहे थे कि वो सीरीज़ हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि लास्ट का नंबर 4 डिजिट थे, आगे की सीरीज़ का पता नहीं लग रहा था। तो उन्होंने ऑल ओवर इंडिया के पोर्टल पे डाल दिया है और पहले साइबर क्राइम ब्रांच पे जो उन्होंने वो नंबर ट्रेस आउट के लिए दे दिया है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन वो चल रहा है कि जो कैमरेज हैं, जितने मेन कैमरेज हैं हमारे हाईवे के हों, चाहे वो हमारे ग्रीन बेल्ट की साइड के हों, चाहे भी लोगों के घरों के कैमरे, वो भी उन्होंने पूरे आइडेंटिफाई करना कैमरे चल रहे हैं मैम, सरकारी बता रहे हैं, कुछ कैमरे बंद भी हैं। जो ठीक नहीं थे उनको छोड़ के बाकी जो बड़े कैमरे थे सारे, चाहे वो रविदास चौक से हो, मेरठ चौक से हो, चाहे वो आगे हाईवे के कैमरे हो, और 32 सेक्टर के बीच में भी काफ़ी सारे घरों में भी कैमरे और काफ़ी अकेडमी जो लेकिन आप खुद पार्षद हैं, लिखेंगे नगर निगम में कम से कम इतने करोड़ों रुपए लगा दिए कैमरे में, जरूरत पड़ने पर चलने तो चाहिए सारे। बिल्कुल जो कैमरे टेक्निकली फॉल्ट से कुछ ख़राब है उनको भी जल्दी से जल्दी ठीक करा जाए, क्योंकि ये जो है हमारी सिक्योरिटी के लिए होते हैं। जैसे आज हमें मुसीबत आन पड़ी है, तो ये कैमरेज जो हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कैमरेज जो हैं हमें जो मुजरिम हैं उन तक पहुंचाने की इतनी ज़्यादा नहीं, कैमरे वर्किंग में हैं, काफ़ी हद तक कैमरे वर्किंग में हैं, कुछ कैमरे बंद हैं, बाकी जो मेन कैमरेज हैं, जो हमारे हाईवे के कैमरेज हैं, वो सारे चल रहे हैं और उनसे पूरी आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि वो किस रूट से गए। मैम, हादसा जो है साईं बाबा मंदिर से लेके आगे 32 सेक्टर की साइड, संतू कॉलोनी की साइड से जो था, वहाँ पे हादसा हुआ था। तो वहाँ पे जो है लोगों के घरों में ही कैमरे हैं, क्योंकि उधर तो सारी पोल पे लाइट्स है, वहाँ पे आइडेंटिफाई कोई चौक नहीं है, तो उसके आसपास जो कैमरे हैं वो चेक करने की हम कोशिश करवा रहे हैं। जिस तरीके से दोनों महिलाओं का सड़क हादसे में जिस तरीके से जान चली जाती है, ऐसा है, जैसा कि आप लोग मीडिया भाई हैं, सब आपके ही माध्यम से हम समाज की तरफ एक संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे जितने भी हैं, युवा बच्चे हैं, उनका भविष्य आगे बहुत आगे पड़ा है और उसको बनाना है उन्होंने। अगर वो ऐसे ही कार्य करते रहे, ऐसे हिट कर कर आगे जाते रहे, तो अब देखो एक छोटी सी उनकी गलती की वजह से 2 परिवार ख़त्म हो गए हैं। 2 परिवारों में से माओ का साया उठ गया है। जो संयम है बच्चा, अंजू दीदी का बेटा है, उससे पूछ के देखो, ना उसके पिता रहे ना उसकी माता रही। पिता के भी कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। बहन है, बहन शादीशुदा है, लेकिन उस बच्ची का अभी शादी भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। अभी तो वो जस्ट जॉब में गया था और उसके साथ ये हादसा हो गया। और अंजू बहन हमारी जो है बहुत अच्छी समाज सेविका और साईं मंदिर में भजन जाकर करने वाले और बहुत ही एक नेक दिल इंसान थी। अब आज हमारे बीच में से चली गई हैं, बहुत दुख है। लेकिन जाते जाते परिवार वालों ने, शशि बहन जी के भी परिवार वालों ने और अंजू दीदी के भी परिवार वालों ने नेत्रों का भी दान किया है और उनके नेत्रों से अब 4 लोग देख पाएंगे। जाते जाते भी वो देखो बहन सेवा का कार्य करके जा रही है। हम नतमस्तक हैं और उस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उस परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जिन लोगों ने टक्कर मारी वो फरार हो गए, अगर रुक जाते तो क्या? बिल्कुल, एक मानवता थी उनका रुकना। अगर एक तो गलती पहले वो कर रहे थे कि इतनी तेजी से गाड़ी ले जाते हुए मेन सड़क से जा रहे हैं और गाड़ी ले जाते हुए उसको रील बनाते हुए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि 3 औरतें जा रही हैं, 3 बहनें जा रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बहनें, कोई छोटे बच्चे तो थी नहीं जो दिखे नहीं उनको। कल को उनके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। अगर वही पासा पलट जाता, अगर दीदी इनको कुछ ना होता, इनकी ही गाड़ी टकरा जाती उनको बचाते बचाते, तो इनको ही नुकसानदायक हो जाता। तो इसलिए युवा वर्ग से, बच्चों से यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इतनी तेज़ गाड़ी मत चलाए। और देखो एक छोटी सी वजह 2 लोगों की जान बन गई और कितनी क्षति हुई है हमारे समाज को इनके लिए। और ये कहना तो असंभव है कि बहुत दिल से दुखी हैं हम सब, लेकिन कहते हैं कुछ नहीं कर पाते, उस ईश्वर के आगे हमें नतमस्तक होना पड़ता है। प्रशासन से अपील करेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन कर रहे हैं। रात को संजय भटला भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जितना संभव हो सकेगा हम सब
कार्य करेंगे उनके लिए, परिवार के लिए। क्या नाम है? धन्यवाद। अनुमदान। तो सेक्टर 32 वाली लेन के ऊपर वो टहलने के लिए निकले हैं, तो एक तेज़ रफ्तार से गाड़ी, जिसके अंदर पता लगा है कि बच्चे रील बनाने, इंस्टाग्राम वगैरह के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में रफ्तार काफ़ी तेज़ थी और उन्होंने उनको रौंद दिया, जिसमें से 2 अंजू बहन जी की तो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई और जो दूसरे बहन जी थे शशि पावा जी, उनको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहां पर पहले उनको मृत घोषित कर दिया था, लेकिन फिर डॉक्टरों ने अपना अथक प्रयास किया, बहुत मेहनत करी उनके ऊपर, तो उनकी धड़कन वापस आ गई उनकी। फिर उसके बाद उनको बचाने का भरसक प्रयास किया और उनको फिर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू में फिर वो काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो अपने प्रभु को प्यारे हो गए। राजकुमार जी, करनाल के अंदर इस तरह के हिडन रन केस जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आप देखने को। देखिए, ये सोशल मीडिया आधार स्तंभ है, जब तक ये इस बात को प्रमुखता से नहीं उठाएगा, एक्चुअली हम आपके माध्यम से एक समाज सेवी होने के नाते अपील यही करते हैं कि हर एक माँ बाप जो अपने बच्चों को ऐसी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ दे देते हैं, वो कम से कम इस बात का विचार करें कि क्या हमारे बच्चे उस काबिल भी हैं या नहीं है। कई बार तो नाबालिग बच्चों को भी गाड़ियाँ सौंप दी जाती हैं और वो इतनी रफ्तार से रीलें बनाते हुए अपने शौक पूरे चक्कर करने में इतनी तेज़ रफ्तार। अब तो 2 परिवार तो देखो बिल्कुल ही उजड़ गए हैं। 3 महिलाएं थी, तीसरी महिला शौक में साइड में गिर गई, उसकी बाजू पे थोड़ी सी चोट आई थी, बाद में उसको भी जबरदस्त, उनकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। रात को फिर उनको थोड़ा सा मेडिकल उपचार देने के बाद उनकी तो छुट्टी कर दी गई के दौरान, मतलब सत्संग खत्म करने के बाद। नहीं जी, सत्संग ना शाम की आरती होती है, वो शाम की आरती अभी प्रारंभ होनी थी, तो उन्होंने कहा अभी 5-10 मिनट पड़े हैं, इतनी देर में हम टहल के आते हैं और फिर हम सत्संग आरती करनी है, शाम की आरती करते हैं। सुबह शाम आरती करते होते थे, सुबह की आरती करने के उपरांत अब शाम की आरती जब शुरू होनी थी, उससे पूर्व वो टहलने के लिए निकल गए। तो जैसे ही वो टहलने के लिए निकले तो ये हादसा हो गया। कल शाम को करीब 6:30 बजे 3 महिलाएं, अंजू, शशि पावा और क्या नाम उनका, निशा, ये तीनों सैर करने के लिए ग्रीन बेल्ट पे मंदिर से होते हुए सैर करने जा रही थी। एक गाड़ी वाला दो लेडीज को, अंजू को और शशि पावा को पीछे से टक्कर मार के भाग गया। सर, क्या मुख्य कारण क्या था? कोई सेल्फी की बात आ रही है? देखो, अभी ये तो अनुसंधान का विषय है, जब आरोपी पकड़ा जाएगा, जब खुलासा कौन सी गाड़ी थी सर इनके पास? अभी सीसीटीवी वगैरह कैमरेज और जो है वो निकलवा रहे हैं। कौन से एरिया में हुआ था ये? वहाँ पर उस एरिया में काम कर रहे हैं कैमरे? देखो, नूरमहल से भी फुटेज ली है एक दो, और उधर वाले ग्रीन बेल्ट वाले रात वो खराब थे। सर, बता रहे हैं एक नंबर प्लेट वहाँ पर रात को 2 बजे के करीब मिली किसी गाड़ी की। हाँ, वो नंबर ट्रेस हो पाए? हमें ही मिली है, उसके बारे में हमने रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से पता कर रहे हैं। कुछ पता चल पाया अभी तक सर? जानकारी मिल पाई है कोई गाड़ी का? नहीं, लग जाएगा पता, अभी गए हुए हैं। 2 लेडी की मौत हो गई, आज क्या प्रक्रिया? आज पोस्टमार्टम मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी वारसान के हवाले। किसके नाम दर्ज किया? अननोन के खिलाफ किया, अभी नाम पता नाम मालूम के खिलाफ। अभी गाड़ी का नहीं पता लगा कौन सी गाड़ी? नहीं, अभी गाड़ी का पता नहीं लगा। कोई टीमें वगैरह बनाई बता रहे हैं? हाँ, टीमें बना दी हैं, गए हुए हैं, पार्टी गई है, पुलिस पार्टी, जैसे भी खुलासा होगा बता दिया जाएगा। सर, वहाँ के लोग